Students, good morning. In this video lecture, we are discuss about trigonometric functions. Students, in class 10th, आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बताया गया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। अगर ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में क्या आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक थीटा होता है हाइपोटेनिस अपॉन बेस और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब आपने पढ़ रखा है। इसी के बेस पर कुछ आपको आइडेंटिटीज़ पढ़ाई गई थी जिन्हें हम रिकॉल कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट ईयर में भी आपको उसकी ज़रूरत है। फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको बताया जा चुका है। इसमें से देखिए दो आइडेंटिटी और बन सकती है। अगर हम यहाँ से साइन थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी थी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे भी दो अदर आइडेंटिटी बनेंगी। क्या? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। नाउ थर्ड पर देखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इससे भी दो अन्य आइडेंटिटीज बन रही हैं। देखिए क्या? टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा। स्टूडेंट, टैन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन सभी आइडेंटिटीज़ जो सामने आपके लिखी हुई हैं, इन सब को हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू प्रूव भी कर सकते हैं। आपको क्लास 10th में प्रूव कराया भी गया है। इन सब को आपको लर्न करना है और इसको यूज़ फर्स्ट ईयर में भी करना है। एक चीज़ और आप अच्छे से जाना, ये सभी आइडेंटिटीज़ जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर अगर स्क्वायर हो जाए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा तब भी ये 1 रहेगा। फिर हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन काट स्क्वायर थीटा। या टैन क्यूब थीटा हो जाए तो ये 1 अपॉन काट क्यूब थीटा हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो भी वो हैं क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब के सभी पावर्स, जैसे साइन स्क्वायर के लिए भी ट्रू है तो कोसेक स्क्वायर के लिए भी ट्रू है, साइन क्यूब के लिए भी ट्रू है, कोसेक क्यूब के लिए भी ट्रू है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई भी पावर रहेगा सबके लिए ये आइडेंटिटीज ट्रू हैं। अब आइए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी केवल स्क्वायर के लिए ही वैलिड है। अब यहाँ हम साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते। ये साइन स्क्वायर ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे दो अदर आइडेंटिटी क्या बनेंगी? साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए 1 को इधर रखिए, इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा एंड टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटी इससे रिलेटेड है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए 1 को इधर रखेंगे, काट को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा? काट स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लास 10th में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो आपको ये बताया गया कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में सब कुछ जानते थे
अब टेक्नामेट्रिक रेशियोज किस में बदल गया? टेक्नामेट्रिक फंक्शन में। क्यों बदल गया? क्योंकि सभी टेक्नामेट्रिक रेशियोज जो हैं, दैट मीन साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, इसमें थीटा की वैल्यू, अगर हम थीटा की वैल्यू चेंज करते हैं तो साइन थीटा का मान क्या होगा? बदल जाएगा। थीटा की वैल्यू बदलेगी तो टैन थीटा का मान बदल जाएगा। मीन्स ये सभी रेशियोज क्या है? थीटा के लिए फंक्शन है, यानी थीटा की वैल्यू बदल देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बदलती रहेगी। स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कस, देखिए क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है क्वाड्रेंट के बारे में। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताया गया कि इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स एक्स वो एक्स डैश एंड वाई वो वाई डैश, ये दो लाइनें हैं। जब इन दोनों को हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं तो ये जो पेज है, यानी ये प्लेन है, ये प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लास 10th में जब टेक्नामेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताई जा रही थी तो टेक्नामेट्रिक रेशियोज चूँकि थीटा की वैल्यू वहाँ ऑलवेज एक्यूट एंगल लिया जाता था, तो जब थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल होती थी तो सभी टेक्नामेट्रिक रेशियोज की वैल्यू केवल पॉजिटिव होता था। लेकिन अब हमारे यहाँ जो फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में थीटा की वैल्यू, टेक्नामेट्रिक फंक्शन में थीटा की वैल्यू केवल एक्यूट एंगल ही नहीं होगा बल्कि ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। तो अगर एक्यूट रहेगा तो सब पॉजिटिव है। अब जब अदर क्वाड्रेंट में एंगल पहुंच जाएगा, एंगल अदर क्वाड्रेंट से क्या मतलब है? जैसे देखिए एंगल में एक होती है इनिशियल साइड, दूसरी क्या होती है? टर्मिनल साइड। अगर इनिशियल साइड तो आपकी यही रहेगी वो एक्स, टर्मिनल साइड आप इसके ऊपर बनाएंगे, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो एंगल लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 90। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर अगर 90 से ऊपर 180 से एबव हो गया एंगल और 270 से कम हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर थीटा की वैल्यू 270 से एबव और 360 से कम हो गई तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह से हमको ये जानना है कि जो टेक्नामेट्रिक रेशियोज होते हैं ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किस में नेगेटिव होते हैं, और इसके लिए हम सबसे पहले थीटा डिसाइड करेंगे। यानी थीटा को ये जानेंगे कि थीटा की वैल्यू अगर बिटवीन 0 एंड 90 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थीटा बिटवीन 90 एंड 180 है तो सेकंड में लाई करेगा, थीटा बिटवीन 180 एंड 270 है तो थर्ड में लाई करेगा, थीटा बिटवीन 270 एंड 360 है तो फोर्थ में लाई करेगा। यहाँ देखिए हमने लिखा है ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, सेकंड में S है, थर्ड में T है और फोर्थ में C है। ये स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, अदर रेशियोज आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, अदर रेशियोज आर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर क्वाड्रेंट आर नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये आपको लर्न रखना है कि कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। एक बार ध्यान दें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, यस से क्या होगा? साइन और कोसेक पॉजिटिव इसमें होगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, दोनों पॉजिटिव। टी से tan एंड cot, tan का रेसिप्रोकल cot होता है तो tan एंड cot आर पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ में cos का रेसिप्रोकल sec होता है, हमने पीछे आपको बताया है cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, तो ये दोनों इसमें पॉजिटिव होता है। हमें ये पता है ये लाइन जो होती है 0 डिग्री इंडिकेट करता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ क्या है ये 270 डिग्री नोट करेंगे, यहाँ पर आके फिर क्या हो जाएगा 360, क्योंकि अगर यहाँ से ये पूरा 1 राउंड कंप्लीट होता है तो ये कंप्लीट एंगल बनता है, दैट इज 360 डिग्री। तो ये तो रहा क्वाड्रेंट, और किस क्वाड्रेंट में कौन सा टेक्नामेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, कौन सा टेक्नामेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होता है। थैंक यू।